बीए तृतीय वर्ष की सभी छात्र छात्राएं, आज निबंध प्रकरण में हम पढ़ेंगे विद्या का महत्व। विद्या अमृतम अश्नुते। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक संस्कृत भाषा का महत्व, कालिदास और पर्यावरण ये निबंध पढ़े। आगे के सभी निबंध आप ध्यानपूर्वक सुने। संस्कृत भाषा में ही लिखे जाने वाले ये निबंध आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी बच्चे अच्छे से इनको सुन के और लिख के याद करें, समझें, पढ़ें। विद्याया अमृतम अश्नुते। ज्ञानार्थकाद विद्यातो विद्या शब्द सिद्ध्यति कस्यचिदपि वस्तुनो विषयस्य व सम्यक ज्ञानम विद्येति अभिधीयते। वेदशास्त्र विज्ञानादीनां साध्वानुशीलनम तत्वार्थ ज्ञानम च विद्येति स्वीक्रियते। उपनिषदाम अनुस्वारम द्वे विद्ये परा अपरा च तत्र परा वेदांगानि च परानया तद अक्षरम अधिगम्यते यया लौकिकम ज्ञानम जायते सा अपरा विद्या यया च अक्षर ब्रह्म विषयकम ज्ञानम जायते सा परा विद्या। विद्येव तदधनम यथा सर्वोऽपि मानवीयो मनोरथो अभिलाषो व पूर्यते। विद्येव कर्तव्य ज्ञानम धर्म परिज्ञानम पुण्य विवेकी लाभावबोधश्च अपरम चेतस्य वैशिष्टम यदेतद् धनम न भ्रातृभाज्यम न नृपार्यम न च भारकारी वर्तते। यथा यथा दीयते विभज्यते तथा तथैव वृद्धिमश्नुते। उक्तम च न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सभी धनों से महत्वपूर्ण है। ना चोर चोरी कर सकता, ना राजा उसका अपहरण कर सकता, ना भाई बंधुओं में बांटी जा सकती, ना किसी भी प्रकार के भार के लिए है। व्यय करने पर अधिक बढ़ती है। प्रतिदिन विद्याधन सभी धनों से सर्वश्रेष्ठ है। अस्मिन् समये विद्याया अति महत्वं वर्तते। विद्या विहीनस्तु मानवः साक्षात् पशुरेव। यतो हि विद्येव तद् ज्योति यद मानवे ज्ञानज्योति ज्वलयति दुर्गुणगणं वारयति कीर्तिं प्रथयति गौरवं विकसयति यशो वितनोति नृपेषु आदरं चावहति सुष्ठु उक्तं भर्तृहरिणा। विद्यानां नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकरी यश है सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य के लिए अत्यधिक रूपवान बनाने वाली और छुपा हुआ धन के रूप में है। विद्या भोगों को देने वाली, आप समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं विद्या प्राप्त करके, अच्छे पद को प्राप्त करके। यश है यश को देने वाले, सुख करी सुख प्रदान करने वाली। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जब जाओगे आप
तो विद्या आपके भाई बंधुओं के समान होगी। विद्या परादेवता, विद्या अद्वितीय देवता है। विद्या राजसु पूज्यन्ते, विद्या को राजा लोग भी पूजते हैं, ना ही धनम, धन को नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु की भांति विचरण करता है, यानी उसका कोई महत्व नहीं है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये विद्या का महत्व जो निबंध आप पढ़ रहे हैं, यह आप ही के लिए सर्व आवश्यक है, क्योंकि ये समय आपका अध्ययन का चल रहा है। विद्यया जीवने अनेके उपयोग सन्ति, सा मानवस्य किं किं न साधयति, तस्या स्थितिस्तु कल्पलते विद्यते। तद्वत् सा सर्व सुख साधिका, सर्व गुण प्रदा, सर्वा अभीष्ट संधात्री च। सैसा मातृवत अस्माकं संरक्षिका, पितृवत सत्पथ दर्शिका, पितृवत सत्पथ दर्शिका, पिता की भांति सद्मार्ग को दिखाने वाली। कांतावत सुखदा, कांतावत पत्नी की भांति सुख प्रदान करने वाली। मनोरंजिका, मनोरंजन करने वाली। सर्व मनोरथ पूर्ण या सेयम कल्पलता या उपमीयते, सर्व मनोरथ पूर्ण या आपके सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। सेयम कल्पलताया, इसीलिए यह कल्पलता कही गई है, उपमा दी गई है, क्योंकि आप जो जो चाहते हो सब विद्या से प्राप्त हो सकता है। अर्थात बच्चों, विद्या प्राप्त करके आप विद्वान बनोगे। जो भी आप पद प्राप्त करोगे, जो शिक्षा आप हासिल करोगे, उससे अच्छे पद को प्राप्त करके आप जैसी आपकी मनोरथ है, इच्छा है, उन सब चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसके कल्पलता की उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है। यथा उत्तम भोज प्रबंधे, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कांतेव चाभि रमयति उपनीय खेदम, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, किम किम न साधयति कल्पलते विद्या। विद्या क्या क्या नहीं करती, अर्थात विद्या सारे कार्य करती है। कल्पलते, कल्पलता की भांति विद्या आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। माता की भांति रक्षा करती है, तो पिता की भांति हितकारी है, आपको सही मार्ग दिखाएगी। कांतेव चाभि रमयति उपनीय खेदम, और कांता पत्नी के नहीं होने पर उसकी भांति आपका रमणीय, आपको मनोरंजन करेगी, आपका अभिनंदन करेगी, मनोरंजन करेगी। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, लक्ष्मी को बढ़ाएगी, फैलाएगी, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाएगी। तो इसलिए किम किम ना साधती, क्या क्या कार्य नहीं करती, कल्पलते विद्या, विद्या कल्पलता की भांति है, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। अतः आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छी तरह अध्ययन करें। विद्या लक्ष्यम किमिति विवच्यते चेत तर्हि विद्या परम लक्ष्यम मुक्ति प्राप्तिरस्ति। यदि न स्याद् विद्या मुक्ते साधनम तर्हि तद अवाप्तिरपि न श्रेयसे न च सुखाय स्यात्। यया मोक्षाधिगमः सैव विद्या उपनिषत्सु सैव परा विद्येति प्रकीर्त्यते, अतएव भूयो भूयो निर्दिश्यते सा विद्या या विमुक्तये। विद्यैव ज्ञानावाप्ति साधिका, तदेव नश्वरे अस्मिन् संसारे अमृतत्वाय कल्पते। इदमेव विचार्य कथ्यते विद्या अमृतम अश्नुते। प्यारे बच्चों, ये विद्या का महत्व निबंध आपने पढ़ा। आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और परीक्षा में जिस तरह भी आपके आए, आप अपने जीवन में इस विद्या के महत्व को अपनाएं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा निबंध, विद्यार्थी जीवने अनुशासनम। आप सभी बच्चों की वही उम्र चल रही है कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, और आप सब बच्चे अपने जीवन में समझें कि आप किस तरह, किस रास्ते पे हैं, सही अनुशासन है या नहीं।
विद्यार्थी जीवने अनुशासनम तथैव महत्वपूर्णम अनिवार्य च भवति। यथा शरीरस्य पुष्ट्यर्थम भोजनम अनुशासनम विना छात्राणां जीवनं मूल्यहीनं महिमा शून्य च विलोक्यते। अनु उपसर्ग पूर्वकात् शासनम इत्यनयो संयोगा निष्पन्नो अयं शब्दो व्यवस्था पालनम नियंत्रणम नियमबद्ध कार्यस्य संचालन च सूचयति। एवं प्रकारेण अनुशासन शब्दार्थ है संयम पूर्वक निवसनम नियंत्रण पालनम सुसंस्कृताचरण च भवति। अयमेवार्थः नियमानुपालनस्य स्वीकर्तुं शक्यते। अनुशासनं द्विविधं भवति आंतरिकं बाह्य च। कई बार कई बच्चे होते हैं जो अंदर अपने अनुशासन कर लेते हैं लेकिन बाहर के जीवन में वो अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाते। कई बार बाहर बहुत अच्छे से संयम से रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके अनेकों विचार चलते रहते हैं और वो अंदर उद्वेलित होते रहते हैं। इसलिए अनुशासन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, आंतरिकम बाह्य च। बाह्य अनुशासने अस्माकं व्यवहारस्य वार्तालापस्य आचरणस्य च समावेशो मन्यते। आंतरिके अनुशासने त्याग भावनाया संयमादीना आत्मशक्ते सच्चरित्रादीना च गुणानां गणना क्रियते। विद्यार्थी जीवने शारीरिक विकासार्थं सदाचार पालनार्थं बाह्यम् अनुशासनं सच्चरित्रादि गुणानां बुद्धेः च विकासार्थ आंतरिक अनुशासनं परमावश्यकम् अस्ति। छात्रजीवनं नूतन संस्काराणां नवीन आचरणां च समावेशाय आधारभूमि भवति। अस्मिन् काले विद्यार्थी यादृशम् आचरणं स्वीकरोति यत् सच्चरित्र शिक्षणं स्वचेतसि निदधति तदेव परिपक्वदशायां तद्व्यक्तित्व निर्माणे साहाय्यं जायते। विद्यार्थी जीवने तस्य मानसे अनुशासनस्य अनुशासनहीनत्वस्य वा प्रभावो विशेषतया समापत्ति। अनेन अनुशासनैव तस्य चरित्रनिर्माणं बौद्धिकं शारीरिकं च संरचनं संजायते। अनेनापि कारणेन विद्यार्थी जीवने अनुशासनं परम आवश्यकं भवति इति सर्वविदितम्। प्राचीन काले छात्रा पूर्णतो अनुशासिता आसन्। प्राचीन काल में छात्राएं पूर्ण अनुशासन में रहते थे। लेकिन क्या आप सभी बच्चे अनुशासन में हैं? वो क्यों रहते थे? ते गुरुकुलेषु विद्याशालासु आश्रमेषु वा अनुशासितं जीवनं स्वीकृत्य स्वस्य अध्ययने सावहिता आसन्। परंतु साम्प्रतिके काले विद्यार्थी जीवनम अनुशासन रहितम दृश्यते। प्यारे बच्चों, आप सभी को उस गुरुकुल की परंपरा निभाते हुए अपने जीवन को अनुशासित करना है। अधुना यथा वल्ग्या विहीना अश्वा अंकुशेन हीना दंतिनः चालकेन रहिता उष्ट्रा स्वेच्छया अनियंत्रिता परिधावन्ति इतः ततो उटन्ति कूर्दन्ते च। तथैव अनुशासनं विना छात्रा सततम् उच्छृंखलतां दायित्वबोधहीनतां स्वातंत्र्य च अवलंब्य सामाजिकं शैक्षिक च वातावरणं दूषयन्ति। तो अनुशासन के बिना आपका कितना नुकसान होता है कि आप उच्छृंखल हो जाते हो, दायित्व बोध से हीन हो जाते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करके उसका सहारा लेके सामाजिक शैक्षिक वातावरण को दूषित करते हैं। अतः संप्रति समस्ते देशे अनुशासनहीनता दुस्साध्य समस्या प्रतीयते। अनुशासनहीनता ये ऐसी दुस्साध्य समस्या प्रतीत हो रही है वर्तमान में कि सभी गलत राह को अति शीघ्र अपनाते हैं। आप सभी बच्चे उस मार्ग पर ना जाएं
और अनुशासित जीवन जिए। वर्तमान काले विद्यार्थी जीवने अनुशासनहीनतया कारणानि साधनानि बहूनि सन्ति। तत्र दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षक विद्यार्थिनों मध्ये पवित्र गुरु शिष्य संबंधाभाव, शिक्षण संस्थासु राजनीति प्रवेश है, संरक्षणकाण औदासीन्यम समाजस्य च दूषितं वातावरणं चेति कारणानि प्रामुख्येन दरीदृश्यन्ते। अपरत्र पठनान्तरं वृत्तिकोपार्जनस्य अनुपलब्धता, सर्वत्र भ्रष्टाचरणं स्वार्थाचरणं च छात्रान् अनुशासने उल्लङ्घनार्थं प्रेरयति। एभिः कारणैः सर्वत्र स्थाने स्थाने छात्राणाम् उपद्रवो दृग्गोचरी भवति। कश्चित् गुरुजनानाम् अनादरः, कश्चित् अग्निदाहः, कश्चित् राजकीय संपत्ति विनाशः, कश्चित् कलहः, कश्चित् शिक्षण अवरोधः। एतदैव छात्राणां प्रवृत्ति प्रतिदिनम् अवलोक्यते। आप सभी बच्चे भी प्रतिदिन ऐसी स्थितियां देखते होंगे। गुरुजनों का अनादर, अग्निदाह, राज की संपत्ति का विनाश, कलह करना, शिक्षा में विरोध करना, ऐसे प्रतिदिन के उदाहरण हैं जो देखे जाते हैं। क्यों? अनुशासन के अभाव में। अनेनो उत्सृंखल आचरणेन ते अध्ययनं विना परीक्षा मुत्तुर्तुं प्रयतन्ते, व्यसनानि सेवन्ते, चापल्यं चिन्तयन्ति, लुण्ठन कर्मणि प्रवृत्ता च भवन्ति। उक्त प्रकारेण स्पष्टं भवति यद् अधुना विद्यार्थी जीवने अनुशासनं नास्ति। अनुशासनहीनताया दूरीकरणार्थं पूर्वोक्त कारणानां निवारणम् अति आवश्यकम् अस्ति। तदर्थं शिक्षा प्रणाली समुचिता भवेत्। छात्र शिक्षकयोः सम्बन्धः पवित्रतमः स्यात्। शैक्षिकं वातावरणं सुनिर्मलं भवेत्। शिक्षण संस्थासु राजनीति प्रवेशो न स्यात्। तेषां कृते सर्वकारद्वारा वृत्तिकोपार्जनस्य सुव्यवस्था भवेत्। एभिः उपायैः विद्यार्थी जीवने अनुशासनं प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। ते च सन्नागरिकाः भविष्यन्ति। सामाजिके राष्ट्रीय जीवने प्रत्येकम् अस्मिन् कार्ये जाते चापि अनुशासनप्रियता यदि भवति तदा समग्रतया समुन्नतिं समुपलभ्य जनः स्वजीवनं सफलयति इति निश्चयं प्रचम। आप सभी बच्चों ने आज विद्या का महत्व और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इन दोनों निबंधों को पढ़ा। मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे विद्या का महत्व भी समझेंगे और अपने अध्ययन को और अधिक मेहनत के साथ करेंगे। सभी बच्चे प्रातःकाल जल्दी उठकर और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे। रात्रि काल में भी, जैसे भी दिन में रात प्रातःकाल सांप को समय मिले, आप अपना अध्ययन करें और अपने माता पिता से मान सम्मान के साथ, अपने से वृद्धजनों से, गुरुजनों से अनुशासन के साथ जीवन जिए। अपना दैनिक क्रिया नित्य समय पर करें और प्रतिदिन आप सदाचरण करें। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। कोई भी बच्चा अपने माता पिता से, अपने बहन भाइयों से या अपने से बुजुर्ग से कभी भी गलत ना बोले और सही रास्ते पर चलें। अपनी विद्या का महत्व समझें, अपनी पढ़ाई का महत्व समझें। और मुझे आशा है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, सभी बच्चों को अच्छे से ये निबंध समझ आए होंगे और आगे के निबंध हम इसी तरह क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इन वीडियोज़ को सुनते जाएं और समझते जाएं। धन्यवाद।